हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जून 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में हरियाणा प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की हरियाणा के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, डीए में 17% की बम्पर बढ़ोतरी हुई, 11 महीने का एरियर भी मिलेगा। साथियों, आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने 5वें वेतन आयोग के तहत पेंशन ले रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इन्हें अब 474% और 483% डीए मिलेगा। साथ ही 11 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। 1 जुलाई 2025 से पहले इन पेंशनर्स को 466% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। इस तरह 1 जुलाई 2025 के बाद डीए में 8% और 1 जनवरी 2026 से 9% की बढ़ोतरी की गई है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हरियाणा के इन शिक्षकों की रुकेगी सैलरी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ऐसी गलती। साथियों, हरियाणा सरकार संपत्ति की जानकारी न देने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का वेतन रोकने की तैयारी में है। साथ ही शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के विदेश दौरों पर सितंबर तक रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ते हैं साथियों, गुरुग्राम के लिए 1971 करोड़ का मेगा प्लान, प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, 2722 नए कैमरे भी लगेंगे। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण और सड़क धूल नियंत्रण के लिए 726.54 किलोमीटर सड़क नेटवर्क के पुनर्निर्माण पर लगभग 1971 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2026 तक 495 किलोमीटर सड़कों के सुधार का लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं साथियों, मानेसर के गांवों को मिलेगी पेयजल संकट से मुक्ति, 34 करोड़ की परियोजना से मिलेगा 15 MLD पानी। साथियों, मानेसर और आसपास के गांवों में लंबे समय से चल रहे पेयजल संकट को खत्म करने के लिए GMDA ने 15 MLD नहरी पानी की आपूर्ति को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, फरीदाबाद में BPL गर्भवती महिलाओं की फ्री डिलीवरी के इन मरीजों को फायदा, क्या है प्रोसेस। साथियों, भारत विकास परिषद के फरीदाबाद स्थित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में अब BPL गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क डिलीवरी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, फरीदाबाद उपभोक्ता आयोग का फैसला, किसान को 12 साल बाद मिला ट्यूबवेल कनेक्शन। साथियों, आपको बता दें, फरीदाबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने एक किसान को 12 साल बाद ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन देने का निर्देश दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को दिया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हरियाणा की सड़कों को मिलेगा नया रूप, 4 हाईवे बनेंगे मॉडल रोड। साथियों, हरियाणा लोक निर्माण विभाग 4 प्रमुख नेशनल और स्टेट हाईवे को मॉडल रोड के रूप में विकसित कर रहा है। इस परियोजना में पानीपत से सफीदों, जींद व भिवानी रोड, गुहाना से खानपुर कलां रोड, घरोंडा से फुरलक रोड यानी कि करनाल व ओल्ड बाईपास रोड कैथल को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, 13 जून तक झमाझम बरसेंगे बादल, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। हरियाणा में गुरुवार सुबह मौसम में बदलाव आया। कुरुक्षेत्र यमुनानगर में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि अन्य जिलों में धूल भरी हवाएं चलीं। शुक्रवार को 13 जून तक प्रदेश में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 तारीख को भी गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत इन जिलों में खूब मूसलाधार बारिश हुई। इसके साथ ही हिसार, फतेहाबाद, जींद में भी खूब भारी बारिश देखने को मिली और IMD द्वारा बार बार जो है भारी बारिश के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, रेवाड़ी में 9वीं और 11वीं में दाखिले की तारीख बढ़ी, अब 31 जुलाई तक ले सकेंगे एडमिशन। साथियों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। यह निर्णय उन सैकड़ों विद्यार्थियों को राहत देगा जो विभिन्न कारणों से अभी तक प्रवेश नहीं ले पाए थे। रेवाड़ी के 20,000 से ज़्यादा परिवारों को राहत, 15 जून तक मिलेगा मई का राशन। साथियों, रेवाड़ी में मई माह के राशन से वंचित 20,000 से अधिक परिवारों को राहत मिली है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 जून कर दी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, गुरुग्राम में सिटी बसों का चक्का जाम, वेतन बढ़ाने की मांग पर हड़ताल पर गए 500 ड्राइवर कंडक्टर। साथियों, गुरुग्राम में सिटी बस सेवा के लगभग 500 ड्राइवर और कंडक्टर वेतन वृद्धि व अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे सेक्टर 52 डिपो से चलने वाली 100 से अधिक बसें रुक गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हरियाणा की तहसीलों में खत्म होगी दलाली, अब पासपोर्ट और वीज़ा मॉडल पर होगी जमीन की रजिस्ट्री। साथियों, आपको बता दें, हरियाणा सरकार तहसीलों में दलाली भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब जमीन रजिस्ट्रियां पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर टोकन आधारित, डिजिटल और पारदर्शी तरीके से होगी, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, 60 घंटे बाद भी बावल में बिजली संकट बरकरार, 20 उद्योगों में ठप पड़ा उत्पादन। साथियों, रेवाड़ी के बावल औद्योगिक क्षेत्र में तेज आंधी से लगभग 60 घंटे बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है, जिससे 20 से अधिक फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप है। ग्रामीण इलाकों में भी पेयजल संकट गहरा गया है और तिहाड़ा गांव के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं साथियों, सोनीपत रेलवे स्टेशन पर जल्द शुरू होगी लिफ्ट सेवा, बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलेगी बड़ी राहत। साथियों, सोनीपत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही लिफ्ट की सुविधा शुरू होगी, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमारों को सीढ़ियों से मुक्ति मिलेगी।
अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत 29 करोड़ की लागत से यह कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही नया फुट ओवरब्रिज भी अंतिम चरण में है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हरियाणा के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। अब चंडीगढ़ में सरकारी आवास के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। साथियों आपको बता दें, हरियाणा के कर्मचारियों और अधिकारियों को चंडीगढ़ में सरकारी आवास के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चंडीगढ़ प्रशासन एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित कर रहा है, जिससे आवास आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, हरियाणा में बिजली की समस्या होगी दूर। ढांचे को मजबूत करने के लिए 912 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। साथियों, हरियाणा सरकार ने बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 912 करोड़ 70 लाख रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से AT&C लॉस कम होगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। HR मॉर्निंग बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।